आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। केस है मदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2026 और बेंच थी जस्टिस पमिदिघांतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस अरुण चंदोरकर की। इस केस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल को एड्रेस किया। क्या एडहॉक एम्प्लॉयज को बिना प्रॉपर रिक्रूटमेंट के रेगुलराइज किया जा सकता है? बैकग्राउंड समझिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने 2014 में 3 नोटिफिकेशन निकाले, 16 जून, 18 जून और 7 जुलाई। इनका पर्पस था कॉन्ट्रैक्चुअल और एडहॉक एम्प्लॉयज़ को परमानेंट बनाना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2018 में कहा ये सब पॉलिसीज इलीगल हैं और उन्हें स्ट्राइक डाउन कर दिया। मैटर सुप्रीम कोर्ट तक आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत शार्प डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया। कोर्ट ने कहा सब रेगुलराइजेशन एक जैसे नहीं होते। जून 2014 की पॉलिसीज वैलिड हैं क्योंकि एम्प्लॉयज सैंक्शन पोस्ट पर थे, क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहे थे, प्रोसेस में कुछ इरेगुलरिटीज हो सकती थी पर इलीगल नहीं था। लेकिन जुलाई 2014 पॉलिसी यहाँ कोर्ट ने स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया। क्यों? क्योंकि ये पॉलिसी अलाउ कर रही थी लोग जिन्हें बिना एडवर्टाइजमेंट हायर किया गया, जिन्होंने कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया और जिन्हें फ्यूचर में 10 साल कंप्लीट होने पर रेगुलराइज करना था। कोर्ट ने क्लियरली बोला ये बैकडोर एंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता कि आप बाद में इसे लीगल बना दो। कोर्ट ने यहाँ उमा देवी जजमेंट 2006 को रीअफर्म किया। प्रिंसिपल सिंपल है, रेगुलराइजेशन इज नॉट अ मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आप ओपन कंपटीशन बाईपास करते हो तो आप आर्टिकल 14 और 16 वॉयलेट कर रहे हो। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है रिलीफ में। कोर्ट ने जुलाई 2014 पॉलिसी को इलीगल डिक्लेयर किया लेकिन एम्प्लॉयज़ को निकालना नहीं। क्यों? क्योंकि वो सालों से काम कर रहे थे। तो कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया कंप्लीट जस्टिस के लिए और बोला जब जॉब कंटिन्यू रहेगी लेकिन लोएस्ट पे स्केल मिलेगा, फुल रेगुलराइजेशन नहीं मिलेगा। इस जजमेंट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये क्लियर मैसेज है गवर्नमेंट के लिए, आप टेम्पररी हायरिंग करके बाद में रेगुलराइज नहीं कर सकते। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फेवर नहीं। फाइनल टेक अवे है रेगुलराइजेशन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। बैकडोर एंट्री कभी लीगल नहीं बन सकती। स्टेट को मॉडल एम्प्लॉयर बनना पड़ेगा। मेरिट बेस्ड सिस्टम ही सर्वाइव करेगा। ये जजमेंट एक बैलेंस क्रिएट करता है, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। अगर आपको ऐसे ही डीप लीगल बैकग्राउंड ब्रेकडाउन्स चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें लॉ को अंडरस्टैंडिंग लॉ बियॉन्ड हेडलाइंस।